বন্দময়ী সাবধান মতে যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যায় হইতে গুরুমুখ পদ্ম বাক্যা চিতে করিয়া পালনা করি মনে আশা শ্রী গুরু চরণে রাতি এসে উত্তম গতি। গুরু চরণে যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা সখদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞানী দে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু আধম জনর বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। শ্রুতি এবে আজ সুখী ভুবন জয় প্রভু পদা প্রভু পদা প্রভু পদা জয় প্রভু পদা তাই গোর হরি বল হরি বল হরি বল গোর হরি বল ताई ताई गौर प्रेमानंदे नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा पाठ साहित्य की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव नरसिंह भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
श्री बसंत पंचमी महोत्सव की जय, श्री सरस्वती पूजा की जय, श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु अपीरेंस डे महोत्सव की जय, श्री विष्णु प्रिया देवी अपीरेंस डे महोत्सव की जय, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी अपीरेंस डे महोत्सव की जय, श्री रघुनंदन ठाकुर अपीरेंस डे महोत्सव की जय, श्री विष्णुनाथ सक्र ठाकुर तिरुपति महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतालं परमानन्दमाधव श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ऑफलाइन यहाँ पे नदिया बेस के डिवोटीज और ऑनलाइन जो डिवोटीज वीडियोस ऑन कर सकते हैं, गुड। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज बहुत सारे एक साथ फेस्टिवल्स हैं, 7 फेस्टिवल से आज के दिन। तो समय तो बहुत कम है हमारे पास, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे 7:45 7:50 तक थोड़ा थोड़ा 5 मिनट भी चर्चा करेंगे तो उसी में क्लास निकल जाएगा एक एक व्यक्तित्व के बारे में। तो जो मायावादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी, उनका यही कथन होती है कि जो आध्यात्मिकता है तो उसमें विशेषता नहीं है, वेराइटीज नहीं है, निर्विशेष। तो उनकी एक सीमित ज्ञान है या उनके पास अज्ञान, अबुद्धया कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान जिनके पास बुद्धि नहीं होती। जो डेमिगॉड वर्शिपर्स होते हैं उनको भगवान ने कहा अल्प बुद्धि होते हैं उनके पास, लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो अबुद्धया है, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है। और उसमें भी जो निकृष्ट है वो मायावादी लोग होते हैं, जो कि भगवान के रूप गुण लीला धाम इत्यादि को माया ही समझते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कथा गानम नृत्यम, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं एक कदम चलना वहां पे नृत्य की बराबर है, एक एक शब्द वहां पे गीत के समान है, और एक एक क्षण जो है क्या है, महोत्सव है। तो नित्य नवीन महोत्सव चलता रहता है आध्यात्मिक जगत में। तो वेराइटीज है, एक एक क्षण। हम भगवान कृष्ण के लीलाओं में भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण करवट बदलते हैं, वो एक फेस्टिवल है। भगवान कृष्ण अन्न प्रसन्न होता खाते अन्न खाते, वो एक फेस्टिवल है। तो भगवान चलना शुरू करते, एक फेस्टिवल है। तो एक एक क्षण जो है आध्यात्मिक जगत में महोत्सव है। और इसलिए एक साधक की अवस्था में जब हम ऐसे उत्सव को मनाते हैं, फिजिकली नहीं भी हो लेकिन श्रवण कीर्तन के माध्यम से और स्मरण के माध्यम से हम जो जो लीला घटती है ये विशेष दिनों में, तो हम भी आध्यात्मिक जीवन में ही रहते हैं या आध्यात्मिक अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ऐसा एक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज बसंत पंचमी है, माघ के महीने में 5वां दिन पंचमी। तो आज से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है।
और हर एक ऋतु 2-2 महीने के होते हैं। कौन सा ऋतु है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, फिर शीत, बसंत। 2-2 महीना एक एक ऋतु में होते हैं। जैसे ग्रीष्म में है वैशाख और ज्येष्ठ, है ना। तो आज से ही शुरुआत होती है बसंत ऋतु की। और अभी बहुत कड़क ठंड थी, शीत। तो प्रकृति में हम देखते हैं कि पत्ते, हम अभी एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उनके लिए शिष्य हैं गुरुजन प्रभु जी और उनकी वाइफ जगत माता जी। उनको कुछ पत्ते चाहिए थे जगन्नाथ जी के कल्प वृक्ष से, जगन्नाथ मंदिर से। तो भक्त लोग जब लाने गए तो अच्छे पत्ते नहीं मिल पाए थे, क्योंकि शीत का महीना था, तो पत्ता सूखा हुआ था, तो इतने अच्छे पत्ते नहीं मिल पाए। लेकिन जैसे अभी बसंत ऋतु आ जाएंगे तो बहुत ताजे हरी पत्तियां खिलने शुरू हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? मैं ऋतुओं में कौन हूँ? बसंत ऋतु हूँ। तो जो जो विभूति है, जो जो ऐश्वर्य इस जगत में देखते हैं, वो भगवान कृष्ण। तो बसंत ऋतु भी भगवान कृष्ण के प्रतीक है, प्रतिनिधि है। तो अभी आज से ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अभी दिल्ली में आज सुबह सुबह ही बारिश हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि माघ महीने में अगर अंतिम समय में वर्षा होती है तो देश के राजा बड़े पायस है। आप लोग सुन रहे हैं ना? ऑनलाइन में पता नहीं चल पा रहा जी प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। है। तो हम्म तो आज से जो है ठंड कम होना शुरू हो जाते हैं, और पूरा प्रकृति एक प्रकार के, मान लो, नव यौवन प्राप्त करते हैं। हरी और विशेष करके जो सरसों का फूल निकलते हैं अभी, पीला पीला। तो आज भगवान को आप देखेंगे विशेष करके मायापुर में या वृंदावन में बहुत सुंदर पीला वस्त्र भगवान को पहनाते हैं। तो भक्त लोग भी भगवान को पीला वस्त्र का श्रृंगार देते हैं। और इवन भगवान को भोजन भी, जो भोग लगते हैं, उसमें भी पीला पदार्थ होते हैं। तो आप लोग भी भगवान को खिचड़ी, कढ़ी, ऐसे ऐसे आइटम्स भोग लगा सकते हैं। तो आज बहुत विशेष दिन है, बसंत ऋतु। और भगवान यही बसंत ऋतु में भी रास करते हैं। एक शारदीय रास पूर्णिमा होती है और एक बसंत ऋतु की रास जो बहुत प्रसिद्ध है। तो आज से ही 40 दिन की होली होली की शुरुआत होते हैं ब्रज में। ब्रज में आप जाओगे तो अलग अलग होली वहाँ पे भक्त लोग खेलते हैं, कभी नंदगांव में, कभी बरसना में। तो आज से ही एक नया उत्साह पूर्वक जो 40 दिन की फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। ब्रज में जाओगे आप, आज से ही जो आबिर, क्या बोलते हैं इसको, गुलाल, गुलाल, गुलाल खेलना भक्त लोग शुरू करते हैं अभी। बहुत सुंदर शाम को, जैसे बरसना में भी जाओगे और किसी मंदिरों में, तो वहाँ के ब्रजवासी लोग आएंगे, बहुत सुंदर संगीत गाते हैं भगवान के सामने, और आबिर, जो फकवा, जो गुलाल है, वो खेलते हैं। तो ये विशेष पर्व है बसंत ऋतु। और जैसे हम जानते हैं नवदीप धाम, कितने लोग गए नवदीप धाम? तो नवदीप धाम में 9 द्वीप है, 9 द्वीप। गोद्रुम द्वीप, सीमांत द्वीप, कोला द्वीप, मोदोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, रुद्र द्वीप, जानु द्वीप, अंतरद्वीप, और एक द्वीप है जिसको कहते हैं ऋतु द्वीप। उस ऋतु द्वीप में जो 6 ऋतु है एक साथ निवास करते हैं। ऋतु द्वीप में ही राधा कुंड, श्याम कुंड भी है, क्योंकि नवदीप धाम और वृंदावन धाम अभिन्न है। तो उन ऋतुओं के बीच में चर्चा हो रही थी कि अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, तो कौन से ऋतु में चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हो। तो अभी भी आप जाओगे ऋतुद्वीप में, तो एक ही दिन में लगभग आपको अलग अलग ऋतुओं का अनुभव हो जाते हैं। बहुत सुंदर है नवद्वीप में, ऋतुद्वीप बहुत सुंदर है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष है वहाँ पे, और फूल खिले रहते हैं वहाँ पे। तो आप जाओगे, अचानक से मौसम परिवर्तित हो जाते हैं जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पे। तो तय किया कि सबसे जो सुंदर ऋतु है बसंत ऋतु, उसमें भगवान का प्रकट होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी चूज किया किसको? बसंत ऋतु को ही। तो एक विशेष है बसंत ऋतु। तो आज से ये शुरुआत होती है। और आज भक्त लोग सरस्वती पूजा भी मनाते हैं।
तो बाकी लोग संसार के मतलब भारतवर्ष में हर लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, विशेष करके जो छात्र हैं, क्योंकि एग्जाम में पास करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सरस्वती पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई पूजा हो कि ना हो, सरस्वती पूजा जरूर हो। धूमधाम से मनाते हैं, सरस्वती देवी की विग्रह को लाते हैं, पूजा करते हैं। तो हम लोग भी देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। हर दिन हम श्रीमद् भागवतम कक्षा में क्या पढ़ते हैं श्लोक? हाँ, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सरस्वती देवी विद्या की देवी है, संगीत की देवी है। उनके हाथ में बीना है। तब आज देखेंगे काफी जगह पे, जैसे राधा श्याम सुंदर और राधा माधव में भी राधा रानी को बीना देते हैं हाथ में, क्योंकि आदि सरस्वती राधा रानी है। तो सरस्वती देवी की विद्या की देवी है, संगीत की देवी है। तो सरस्वती देवी से भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। अभी हमें अविद्या है हमारा, और ये अविद्या के कारण ही हम भगवान की भक्ति का आनंद उठा नहीं ले पाते, या भक्ति को उत्साहपूर्वक नहीं कर पाते। तो माया जब एक जीव को हर लेती है, तो माया की दो शक्ति है, प्रक्षित आत्मिका शक्ति और आवृत आत्मिका शक्ति। तो ज्ञान को ढक देते हैं, और यही अज्ञान ही हमारा दुख का कारण है। ये अज्ञान के कारण ही हम भगवान से दूर होते हैं और पाप कर्म में लिप्त होते हैं। फिर प्रारब्ध अप्रारब्ध कुतम बीजम, ये चक्र चलता रहता है, पाप पुण्य की चक्र चलती रहती है। तो हमें सरस्वती देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करे। और इस ज्ञान का सहारा लेके, ज्ञान को नौका के साथ तुलना किया गया है, या एक कुल्हाड़ी के साथ भी तुलना किया गया है। असंग शस्त्रेण धीरेण चित्वा, तो इसको एक तलवार के साथ भी तुलना किया गया। ज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या को काटना है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो हमें सरस्वती देवी से प्रार्थना करना चाहिए। सरस्वती देवी जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की और ग्रह नक्षत्र सृष्टि किए, तो ग्रह नक्षत्र अपने हिसाब से चल रहे थे, जैसे बच्चे लोग साइकिल चलाते हैं। तो ग्रह नक्षत्र भी अपने हिसाब से उधर 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 घूम रहे थे। किसी को पता नहीं था कौन सा ऑर्बिट कहाँ किसको किसको केंद्र करके घूमना होता है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था ब्रह्मांड में। तब ब्रह्मा जी ध्यान जब लगाए, तब उनके उनसे सरस्वती जी का प्रकट हुआ, और सरस्वती जब प्रकट हुए, तो सबको ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ, और सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमना शुरू किए। तो हम आज के दिन प्रार्थना करना चाहिए सरस्वती माता से कि हमें भगवान के भक्ति के अनुकूल जो ज्ञान है वो प्राप्त हो। इसलिए भक्ति अलग अलग स्टेजेस में होती है, भक्ति अज्ञान में भी होती है, लेकिन हमें भक्ति को करना है ज्ञान, है ना। और प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि फर्स्ट वन शुड बी नॉलेजेबल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद के ये सब ग्रंथ हैं, तो हम उनको पढ़ पाए, तो माता सरस्वती देवी से प्रार्थना करें। सरस्वती पूजा की जय। फिर आज शिला पुंडरीक विद्यानिधि के भी अपीयरेंस डे हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक विशेष भक्त है, और पुंडरीक विद्यानिधि थे वृषभानु जी के अवतार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे और गया से आने के बाद उनका जब परिवर्तन हुआ, तो हम चैतन्य महाप्रभु की जो उपासना करते हैं, कौन सा रूप को, जो गया से आने के बाद संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो उनके घुंघराले केस, लंबे लंबे केस हैं, और सर पे पगड़ी बांधते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। और महाप्रभु जो है संकीर्तन आंदोलन जब शुरू किए, तो वो एक दिन चिल्लाने लगे भावावेश में, बाप 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 पुंडरीक पुंडरीक विद्यानिधि। तो भक्त लोग समझ नहीं पाए किसके बारे में बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि बहुत जल्दी एक महान वैष्णव आने वाले हैं, जिनका नाम है विद्यानिधि, प्रेमनिधि, या फिर पुंडरीक विद्यानिधि, है ना। तो उनको प्रेमनिधि भी कहा था, प्रेम की आगार। पुंडरीक विद्यानिधि वो वृषभानु जी के अवतार थे। और श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण यहाँ पे हैं। तो एक प्रकार से वो पिता मानते थे पुंडरीक विद्यानिधि को। और बाद में जब पुंडरीक विद्यानिधि आए नवदीप में, तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा एक
स्पेशल वैष्णव थे जो कि बाह्य रूप से कोई देख के पता नहीं चल पाते कि ये वैष्णव है। बाह्य रूप से देखने में लगता है कि एक विषयी व्यक्ति है। रास्त हाथ में चलते हैं, उनको 4 जो नौकर पालकी में उठा के लेके जाते हैं। पूरे शरीर में आभूषण है, सोने, हीरे, जवाहरात हैं और बढ़िया से पान खाते हैं और पान खा के जो थूकते हैं, वो सोने की एक कटोरा में पान की पिक करते हैं, उसमें पिकदान उनके लिए है। तो bewildered हो जाते हैं, कोई लोग देख के समझ नहीं पाते कि ये वैष्णव है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। एक वैष्णव को बाह्य रूप से देख के समझ नहीं सकते, अरे ये पैंट शर्ट में है, ये वैष्णव नहीं होंगे सर। ये मर्सिडीज गाड़ी में है, ये वैष्णव नहीं होंगे सर। ये रिक्शा चला रहे हैं, ये वैष्णव नहीं होंगे सर। ये बड़े स्कॉलर है, ये वैष्णव नहीं होंगे सर। ये बिल्कुल अनपढ़ है, वैष्णव नहीं है सर। ये गंदे है, ये वैष्णव नहीं है सर। बंसीराज बाजी महाराज कभी जीवन में नहाए नहीं थे, कभी नाखून नहीं काटे थे, कभी बाल नहीं बनाए, दाढ़ी नहीं बनाए। तो इसलिए इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य को मना करते थे, आप उनके पास मत जाओ, जाओगे तो क्या होगा, हम अपना भेद बुद्धि रखेंगे और अपराध होगा, हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वैष्णव के बाह्य क्रियाकलापों से समझना बड़ा मुश्किल है और बिकॉज ऑफ आवर जजमेंटल मेंटलिटीज वी कमिट ऑफेंसेस। तो इसलिए वैष्णव को शास्त्र के हिसाब से देखना चाहिए कि ये किस प्रकार भगवान की सेवा में नियोजित है। अदरवाइज हम अपराध करेंगे, वैष्णव अपराध होंगे। तो अब जब आए पुंडरीक विद्यानिधि, तो एक बार मुकुंद महाप्रभु के निमाय पंडित के फ्रेंड थे, मुकुंद दत्त, बहुत सुंदर गाते थे मुकुंद। और तो उनको वो गदाधर पंडित को बोले, गदाधर पंडित जो कि राधा रानी के अवतार हैं, तो बोले गदाधर चलिए, एक महान वैष्णव आया है जो कि चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में कहे, चलो हम दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने जब गए तो देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा एकदम राजा की तरह वेशभूषा उनका है, उनको नौकर चाकर चामर और मोरपंख से हवा दे रहे, पान खा रहे और पान खा के वो फेंक रहे हैं सोने के कटोरा में। तो ये देख के गदाधर पंडित के मन में, अरे मुकुंद तो कह रहे थे कि मुझे वैष्णव का दर्शन करना है, ये तो विषयी है, ये कैसे वैष्णव है? ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं? तो मन में इस प्रकार की भावना आए। तो मुकुंद दत्त समझ गए कि गदाधर के मन में संशय उत्पन्न हुआ है। तो तुरंत उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, मन में संशय आया, तो अब पुंडरीक विद्यानिधि की असली स्वरूप को मुझे प्रकट करना है इनके सामने। तो उन्होंने गाना शुरू किया, बरहा पीरम नत बर बपू, एक वो बोला। और पूतना वध में जो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा और कौन यज्ञ है शरण लेने के लिए, अहो बकीयम सन काल कूतम जीवम सया अपपायत अपि असाधवी। इस श्लोक जैसे गाया, पुंडरीक विद्यानिधि भावावेश में आ गए। वो हाथ में जो उनका था, जो भी सामान, उसको फेंकने लगे, वो पिकदानी फेंक गए, उनका मुकुट हल गया और वो चिल्लाने लगे, हुंकार करने लगे, रोने लगे भावावेश में कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और उनका अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो ये देख के गदाधर पंडित चकित हो गए, भैया ये तो महान वैष्णव है, ये तो उनमें ऐसा शरीर में विकार आ रहे हैं। अब वो समझ गए कि मैंने तो अपराध कर दिया। तो अपराध जब करते हैं, अपराध हो गया मान लो, पहली बात है कि अपराध नहीं होना चाहिए वैष्णव के प्रति, विशेष करके 10 नाम अपराध है, तो उसमें भी सबसे जो भयानक अपराध है हाथी मता अपराध, हाथी के समान है, हाथी पागल हाथी के समान है, जो कि आपके बगीचे को उखाड़ के फेंक सकते हैं, वो है वैष्णव अपराध, जो कि किसी वैष्णव को असंतुष्ट करना, उससे हमारे भक्ति पूरा विनाश हो सकते हैं। तो ऐसा कभी अपराध अगर हो गया नोइंगली अननोइंगली, तो उसी वैष्णव के पास जाके हमें अपराध भंजन के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। फर्स्ट वी शुड रिपेंट, we should understand that okay, I have committed some offenses and we should burn ourselves in the fire of repentance। पहला तपना चाहिए पश्चाताप के अग्नि में।
उसके बाद भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए और प्रार्थना करते हुए उस वैष्णव के पास जाना चाहिए, उनसे समय याचना करना चाहिए, उनसे सेवा मांगना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो पुंडरी विद्यानिधि के प्रति जब ऐसा लगा कि मेरा अपराध हो गया, तो अब उस समय मैं क्या करूं? तो उन्होंने तय कर लिया, अब एक ही उपाय है कि मैं इनसे शिष्यत्व ग्रहण करूं, कि मैं इनको गुरु बनाऊं। तो गुरु बनेंगे तो मुझे उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त होंगे। तो मुकुंद दत्त फिर पुंडरी विद्यानिधि कहते हैं कि पुंडरी विद्यानिधि को कहते हैं, गदाधर के मन में ऐसे भावना है, तो है ना, वो आपसे समय स्नान करना चाहते हैं और आपसे शिष्यत्व चाहते हैं। तो फिर पुंडरी विद्यानिधि तो खुश हो जाते हैं कि गदाधर के जैसा अगर एक व्यक्ति मेरा शिष्य बन जाए तो ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और बड़ी खुशी खुशी गदाधर पंडित को वो दीक्षा प्रदान करते हैं। तो पुंडरी विद्यानिधि फिर महाप्रभु के लीलाओं में, नवदीप लीलाओं में भाग लेते हैं, और महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, तो पुंडरी विद्यानिधि भी जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो समय तो कम है, लेकिन ये संक्षेप में कि एक बार एक लीला होती है, ओडन सस्ती अभी आएगा जब सर्दी से गर्मी का समय आएंगे, या चला गया अभी, अभी चला गया अभी, है ना, दिसंबर के महीने में था, गर्मी से सर्दी जब आती है तो भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाते हैं। अभी तो हम सबको पता नहीं होगा, लेकिन जब गर्म कपड़े बनाते हैं गांव में तो मार निकलता है, मार जो धागा से जब उबालते हैं तो मार निकलते हैं, तो उसको धोने के बाद साफ करके ही वस्त्र बना के भगवान को पहनाना चाहिए। लेकिन वो मार के साथ जगन्नाथ जी के जो सेवक थे, भगवान जगन्नाथ जी को वस्त्र पहनाए। अब पुंडरी विद्या ने देखा, रे भगवान को अनक्लीन मतलब मार के सहित ऐसा वस्त्र पहनाए, तो उनके पुजारी के प्रति उनका भावना इतना अच्छा नहीं आया। और रात को क्या हुआ उस दिन, जगन्नाथ जी बलदेव जी आए और उनके छाती पे बैठ गए, और बलराम जी आके खूब घुसा मारे पुंडरी विद्या को मुंह पे, और छाटा मारे कि कैसे हिम्मत हुआ कि मेरे सेवक को आपने निंदा किया, वो मेरे सेवक है, जैसा भी पहनना है मैं पहनूंगा। और पुंडरी विद्या गाल फूल के एकदम, इतना इतना फूल के फूला हुआ था। और नेक्स्ट दिन जब स्वरूप दामोदर से मिलने आते महाप्रभु के सेक्रेटरी, तो मुंह को छुपा रहे थे। तो स्वरूप दामोदर बोले, पुंडरी क्या हुआ, क्या हुआ, आप ढक रहे हो? उन्होंने दिखाया, उनके हाथों मुंह में पूरा 500 उंगली छपा हुआ था और मुंह सूजा हुआ था। तो ये समझ गए कि भगवान ने ऐसा अद्भुत लीला किया है पुंडरी विद्यानिधि के साथ। तो ये अद्भुत वैष्णव है पुंडरी विद्यानिधि। तो हम उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनके नाम के स्मरण से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो पुंडरी विद्यानिधि से प्रार्थना करना चाहिए कि वो प्रेम का, उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका थोड़ा भी बीज हमें प्रदान करे। और ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कोई जज नहीं करना चाहिए वैष्णव को। और ये वैष्णव समाज में अगर है तो वैष्णव समाज में रहते हुए ही हमें सिद्धि को प्राप्त होंगे, सिंपली अगर हम भक्तों के संग में ही रहेंगे। क्योंकि भक्तों के संग में जब भक्ति करते वही वही साधन है, वही साध्य है, और कुछ नहीं चाहिए हमें अलग करके कि भगवान के भक्ति योग प्राप्त हो और भगवान के भक्तों के बीच में अगर परफॉर्म करने का मौका मिले, तो वही एक्चुअली अभिलाषा होता है सारे वैष्णवों का। लेकिन एक खतरा इसमें क्या है, वैष्णव अपराध। तो पुंडरी विद्यानिधि के इन कथा से हम सीखे कि हम वैष्णव को जज ना करें, कौन क्या है क्या नहीं है। अगर हमारा सेवा है किसी को करेक्ट करने का तो विनम्रता पूर्वक करें, नहीं है तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट हमें देना है। हाँ, ये वैष्णव है तो निश्चित रूप से भगवान के प्रिय होंगे, तो हमें कुछ कमेंट नहीं करें हम लोग, है ना? और हम कुछ निर्णय ना ले। इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, शेख गोस्वामी शेख, वो कभी किसी का निंदा नहीं करते थे, इवन मैनेजमेंट इश्यूज में भी नहीं करते थे। तो बहुत आइडियल एग्जाम्पल थे। तो हमें पुंडरी विद्यानिधि से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो और हम ये जजमेंटल मेंटली से बच पाए। श्री पुंडरी विद्यानिधि की जय। 3 हो गया, समय बहुत कम है। तो और आज अपीयरेंस डे है श्रीमती विष्णुप्रिया देवी। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जो कि चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी थी,
तो चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप लीला किए तो उनके पहला पत्नी थे लक्ष्मी प्रिया देवी, और उनका वियोग हो जाते हैं जब महाप्रभु पूर्व बंग में प्रचार करने जाते हैं। उसके बाद विष्णुप्रिया देवी से उनका पुनर्विवाह होता है, और विष्णुप्रिया देवी जो है, उनके पिता का नाम सनातन मिश्र थे, और विष्णुप्रिया देवी ही लक्ष्मी जी के अवतार है। और सची माता जब गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो वो विष्णुप्रिया देवी को देखती थी, और वो जब देखते थे भगवान के सामने मसाज देकर, और वो देखती थी कि ये कितना सुंदर सुशील ये लड़की है, और काश मैं मेरे निमाई का विवाह इनसे होता। ऐसे उनकी इच्छा था। 3 बार स्नान करने जाती थी विष्णुप्रिया देवी, और वो भी सची माता से मिलते थे। और बाद में लक्ष्मी प्रिया देवी के देहांत के बाद विष्णुप्रिया देवी का विवाह होते चैतन्य महाप्रभु से, और इतना धूमधाम से मनाते हैं, बहुत राजा की तरह ये विवाह हुआ। और एक बुद्धिमंता खां है। हम जब नवदीप धाम की परिक्रमा करने जाते हैं तो पहला जो हमारा स्टॉपेज होता है सुवर्ण विहार। तो ये सतयुग के एक राजा थे सुवर्ण सेन, जो कि नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुआ था, वही बुद्धिमंता खां बन के आते हैं महाप्रभु की लीला में, और वो सारे विवाह का खर्चा वो उठाते हैं, बुद्धिमत्ता खां। तो वो चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर लीला है। तो विष्णुप्रिया देवी के समय महाप्रभु कुछ समय रहे, लेकिन जब महाप्रभु ने सोचा कि जीवों का उद्धार करना है तो संन्यास लीला का शुरुआत करते हैं। और वो एक बहुत ही मर्मदायक लीला है, जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं, विष्णुप्रिया देवी को त्यागते हैं, और वो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल में। तो उनके बीच में कॉन्वर्सेशन, क्योंकि महाप्रभु ने जब तय कर लिया कि मुझे अब संन्यास देना है, एक तो क्योंकि लोग निंदा कर रहे थे महाप्रभु को, और महाप्रभु ने सोचे कि ये जो लोग निंदा कर रहे हैं, संन्यास लेने के बाद वही मुझे प्रणाम करेंगे, तो मुझे प्रणाम करेंगे तो किनको प्रणाम किया, भगवान को, तो उनको कृपा मिलेगा। तो और कोई तरीका नहीं, मुझे संन्यास लेना ही है सबके उद्धार के लिए। और सिर्फ 5 व्यक्ति को ये कथा सुनाए कि मुझे संन्यास लेना है। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद दत्ता, चंद्रशेखर आचार्य और सची माता। उनके अलावा किसी को पता नहीं था। तो उस रात को जब वो जाने वाले थे तो विष्णुप्रिया देवी पूछते हैं, स्वामी एक अफवाह मैंने सुनी हूँ कि क्या आप संन्यास लेने जा रहे हो? तो महाप्रभु फिर उनको समझाते हैं भौतिक संबंध के बारे में, और फिर अपना स्वरूप दिखाते हैं, नारायण स्वरूप, और फिर उनके मन में सांत्वना देते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं कतवा में संन्यास लेके, फिर शांतिपुर, फिर जगन्नाथपुर निकल जाते हैं। तो उसके बाद फिर मिलते नहीं, क्योंकि संन्यास अपने पत्नी से नहीं मिल सकते संन्यास के बाद। तो अब जब महाप्रभु चले गए तो उनकी आयु बहुत कम थी, 16 साल की थी विष्णुप्रिया देवी। तो लगभग और 70 साल वो लीला के विष्णुप्रिया देवी, और उनको एक विग्रह दिया था महाप्रभु ने, धामेश्वर महाप्रभु। ये नवदीप धाम में अभी भी जाएंगे आप देखोगे, तो उनके हाथ इस प्रकार से महाप्रभु का, धामेश्वर महाप्रभु। आज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं महाप्रभु, धामेश्वर महाप्रभु के विग्रह का स्वरूप, और उन विग्रह की सेवा करते थे। और विष्णुप्रिया देवी बहुत तपस्वी जैसा बन गई थी, और जिस प्रकार अमावस्या के चांद धीरे 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 अमावस्या तक क्षीण होते जाते, तो वो तपस्या के कारण उनके शरीर क्षीणकाय हो गई थी। उनका नियम कैसा था कि एक माला करेंगे हरे कृष्ण मंत्र का, 108 बार जप करेंगे, और एक राइस, एक चावल का कण रखेंगे। ऐसे जितना माला के, 16 माला के, 67 माला, 128, उतने राइस को रखेंगे। वो माला कंप्लीट होने के बाद उसको पकाएंगे, धामेश्वर महाप्रभु को भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। इतने ऑस्टेरिटी, इतना तपस्या। और आप सोचिए हम लोग अगर करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा 16 माला हम करते हैं, 16 16 दाना चावल को भोग लगाएंगे और फिर भगवान को ऑफर करके खाएंगे। तो विष्णुप्रिया देवी ऐसा उत्कट तपस्या किए थे। तो विष्णुप्रिया देवी फिर जब लीला समाप्ति हुआ तो वो इसी विग्रह में समाहित हो जाए, क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो विष्णुप्रिया देवी रामेश्वर महाप्रभु में समाहित हो जाते। तो विष्णुप्रिया देवी से हमें प्रार्थना करना चाहिए। वो तो उनके जीवन ही प्राण धनी है चैतन्य महाप्रभु,
तो हमें भी एक कण प्राप्त हो, एक रंश मात्र कृपा प्राप्त हो, ताकि हम गौरांग महाप्रभु के प्रति आसक्त हो पाए और उनके प्रति प्रेमा भक्ति को प्रदान कर हम अर्पण कर पाए। श्री विष्णुप्रिया देवी की जय। तो आज जो ये सब महान आचार्य के अपीयरेंस डे तिरुवाती है, तो इसमें देख सकते कि उनका कितना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रति। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश होते, बेदे गए जहाँ चरित, कि अगर किसी का प्रेम है, प्रेम भक्ति है, तो बाकी जितना भी गंदगी है, जितना भी दोष है, सब खत्म हो जाते हैं। तो ये निष्कपट निष्काम प्रेम भाव हमें इन वैष्णव आचार्य से प्राप्त करने के लिए कृपा की याचना करना चाहिए। तो ऐसे दिनों में जितामित प्रभु जी कहते हैं कि उनकी कृपा का द्वार तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन आज के दिन विशेष करके वो कृपा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें आज के दिन उनके बारे में श्रवण कीर्तन मनन और प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी कृपा दे। और साथ में आ, आज के इन जो लीला आज देखेंगे, पढ़े सुन रहे हैं, तो उसमें ये भी प्रतीत होता है कि भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न है और उन विग्रह की हमें बहुत केयरफुली सेवा करना चाहिए। तो हमें उनको पत्थर नहीं मानना चाहिए, और वो पूरा भगवान ही है, उसमें भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं। ये भी इसमें हम देखेंगे लीला में। तो अभी तक हमने बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, कुंदरी विद्यानिधि, विष्णुप्रिया देवी के बारे में चर्चा की। अब 3 लोग हैं, तो संक्षेप में आ, शिला रघुनंदन ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, और एक महान पार्षद थे महाप्रभु के मुकुंद दास। वो चिकित्सक थे, वो वैद्य थे, और वैद्य कार्य करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वो जब जा रहे थे, तो अपने बेटे थे, उनके पुत्र था 5 साल के पुत्र मुकुंद रघुनंदन ठाकुर। तो उनको बोला, बेटा मैं जा रहा हूँ, गोपीनाथ जी को भोग लगा देना। ये लोग थे श्रीखंड गांव में। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा लोचन दास ठाकुर का अपीयरेंस डे थे, तो लोचन दास ठाकुर के गुरुदेव नरहरि सरकार उसी गांव में थे, और उसी गांव में ही मुकुंद दास और रघुनंदन ठाकुर भी रहते थे। तो अभी भी जाएंगे हम, गोपीनाथ जी का विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। हम लोग गए थे कुछ साल पहले, तो श्रीखंड गांव में। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भक्त लोग मिलने आते थे, तो अलग अलग भक्तों की टोली होती थी, कीर्तन मंडली। नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर का, तो एक टोली थी कीर्तन मंडली के। वो कौन थे? श्रीखंड वासी लोगों का, जिसमें लीड कीर्तन करते थे रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन ठाकुर को बोला कि बेटा भोग लगा देना, मैं शाम को आ जाता हूँ। तो बोला ठीक है। उन्होंने बचपन से देखा कि पिताजी घंटी लगाते हैं, पर्दा बंद करते हैं, और भगवान के सामने प्रार्थना करके भोग लगाते हैं। तो रघुनंदन ठाकुर ने भी ऐसा किया। माँ ने भोग लग दिया, और उन्होंने गोपीनाथ जी के सामने लगाया, घंटी बजाया, बोले प्रभु जी आप पा लीजिएगा, बस निकल गए। पर्दा लगाए, फिर निकल गए। 15 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आके देखते कि वो तो थाली में जैसे पड़ा हुआ है ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, मेरे पिताजी ने कहा है आपको भोग लगा लूं, लेकिन आप तो मेरे से भोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मैं छोटा बालक, मुझे कुछ मंत्र इत्यादि नहीं आता है, कृपा करके आप ग्रहण कर लीजिए। ऐसे बोल के फिर चले गए। और फिर बाद में आके देखते कि जैसा कि जैसा वैसा ही पड़ा हुआ है। हम भी भोग लगाते तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वो रोने लग गए, प्रभु आप कृपा करके इसको स्वीकार करिए, आप स्वीकार करिए। मेरे पिताजी ने मुझे सेवा दिया है, मैं इतना अधम पतित, मेरे से आप सेवा नहीं ले रहे। तो ये जब देखा, उनकी सरलता को देख के गोपीनाथ जी ने सारा भोजन, पूरी सब्जी साग दावल चावल खीर सब कुछ पा लिया, सब कुछ, एक कण भी नहीं रखा। और रघुनाथ ठाकुर बड़ा संतुष्ट हो। तो इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। इसलिए कहा है कि भक्ति इज वेरी सिंपल फॉर ए सिंपल पर्सन, एंड भक्ति इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर ए कॉम्प्लेक्स पर्सन, बिकॉज of staying in material world, because of our education, because of our job, we become complex. इसलिए ब्रज में भी जाएंगे ना, हमें लगता है ब्रजवासी हमारे पीछे क्यों है, कुछ चाहिए तो नहीं इसको। क्योंकि
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अभी आ रही है प्रभु जी। तो ब्रज में जाएंगे तो उनकी सरलता को देख के बड़ा हम कॉम्प्लेक्स लोगों को लगता है इतना सरल कैसे हो सकता है। नेट आ रही है? नेट कनेक्शन है? वीडियो आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी, आवाज तो आ रही है, वीडियो अभी अभी ठीक नहीं है, आ रही प्रभु जी। रिज्वाइन करते हैं, 1 मिनट बस, 1 मिनट प्रभु जी। तो इसलिए वो लोग बहुत सरल है, तो हमें समझना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे भी लोग सरल हो सकते हैं क्या। तो इसलिए सरल हृदय जिसका होता है उनके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाता है। श्रील गौर गोविंद महाराज ने एक उदाहरण दिया कि डुप्लीसिटी का कैसा एग्जाम्पल, कि प्रसाद सर्व कर रहे हैं और मेरे साथ 4-5 लोग बैठे हुए, और आया पनीर की सब्जी, मटर पनीर लेके आए, तो मैं सोचूंगा अगर मैं लूंगा मटर पनीर अभी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैं ज्यादा खाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अंदर से मन है मुझे चाहिए, लेकिन क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। तो एक डुप्लीसिटी का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। तो सरल होना बहुत जरूरी है भक्ति में हमें। जैसे गुरु ने जो कहा, गुरु ने कहा कि पूरब की दिशा में नहीं पश्चिम की दिशा में सूर्य उदय होते, बस मान लिया। तो गुरु ने जो कहा एज इट इज उसको मान, नहीं तो हम क्या सोचते डेलिबरेट उस नॉलेज जो ज्ञान देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके ऊपर मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। कि महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी आछे नगराधीश ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। तो लोग सोच रहे थे ऐसे गौरी मठ में कि उसका मतलब पृथ्वी मतलब भारतवर्ष है। महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी में भारतवर्ष, भारतवर्ष में भारतवर्ष के अलावा और कहीं प्रचार नहीं हो सकते। और प्रभुपाद से जब ये बात है, प्रभुपाद बोले नहीं, महाप्रभु ने कहा है तो पूरे पृथ्वी में प्रचार होगा ही होगा। गुरुदेव ने आज्ञा दिया पूरे पृथ्वी में प्रचार करना, तो प्रभुपाद ने बोला होगा ही होगा, ये उनकी इच्छा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम सिंपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हमारी भक्ति भाई जो जीवन है बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे हो पाएगा? सिर्फ 16 माला, 16 माला और 4 नियम से धाम चले जाएंगे। कुछ हो एक टांग में खड़े हो जाए, है ना, सर्दी में हम लोग बाहर रहे, गर्मी में आग जला के उसमें हम खड़े हो जाए तो लगता है कुछ है। 16 माला 4 नियम से और सिर्फ जीवन भर किताब बांटेंगे तो धाम चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तो बहुत सारे डाउट आते हैं। तो रघुनाथ ठाकुर बड़ा सरल हृदय के थे, तो भगवान ने उनकी पूरी सेवा स्वीकार की। और शाम को जब पिताजी मुकुंददास वापस आए, मुकुंददास भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और मुकुंददास तो ऐसे थे, जब नवाब हुसैन राजा के वो दरबार में राज वैद्य थे, और राजा को जब पंखा लगा रहे थे मोर पंख से ऐसे, तो पंखे को देख के उनको स्मरण आए कृष्ण का, मूर्छित हो गए। बैजी आए थे चिकित्सा करने के लिए, बैजी मूर्छित हो गए। तो सब लोग सुधा रहे बैद जी को क्या होगा, बैद जी को क्या होगा। अब वो मुसलमान के सामने ही नहीं बोल सकते कि मुझे कृष्ण का स्मरण हो, बोले मुझे थोड़ा सा मिर्गी का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है तो मैं गिर गया। तो मुकुंददास भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, और रघुनंदन ठाकुर भी शुद्ध भक्त थे। तो अब शाम को पिताजी आए तो बोले बेटा भगवान को भोग लगाया। हाँ हाँ पिताजी भोग लगाया मैंने। बोले प्रसाद दो। प्रसाद भगवान ने सब खा लिया। अब मुकुंददास को संदेह नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, उनको पता है कि बेटे उनको भक्त है तो सच ही बोलेगा। और ये भी पता है भगवान खा सकते, लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि लीला कैसे हुआ। तो बोले बेटा ये थोड़ा लड्डू ले लो, भगवान को भोग लगा लो। तो रघुनाथ बोले ठीक है। फिर और पीछे से छुपके से देख रहे थे, और भगवान को जब लड्डू दिया, ऑलरेडी पेट भरा हुआ था भगवान का, भगवान ने आधा लड्डू खा लिया, आधा अपने पास रखा। और ये मुकुंद दास ने जब देखा तो उन्होंने रघुनंदन ठाकुर को गले लगा लिया, और उनके अश्रु प्रवाहित होने लगे कि इतना महान है मेरे मेरे पुत्र, जो भगवान साक्षात लीला के। अभी भी श्रीखंड में जाएंगे तो गोपीनाथ जी के हाथों में अभी भी आधा लड्डू चिपका हुआ है, बहुत छोटे से बिक रहे हैं। श्रीखंड आप लोग कभी जा सकते हैं अगर मायापुर नवदीप में जाते हैं। नवदीप से 3 घंटे का रास्ता है। तो गोपीनाथ के विग्रह में अभी भी लड्डू यहाँ पे चिपका हुआ है। अब ये लीला तो हुआ है श्रीखंड में। अब जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नवदीप वासी गए तो ये लोग भी गए, बाप बेटे दोनों गए।
महाप्रभु तो पुरी में थे, लेकिन महाप्रभु तो सबके हृदय की बात जानते, परमात्मा रूपी महाप्रभु है। तो जैसे आए नवदीप और रघुनंदन और मुकुंद दास ने प्रणाम किया, तो मुकुंद दास को बोले, शायद ना, तो मुकुंद दास ने प्रणाम किया, तो मुकुंद को बोले, अरे मुकुंद, बाप कौन बेटा कौन? तो ये प्रश्न कौन से? बोले आप अपने बेटे के साथ आए, बेटी के साथ आए, और कोई पूछे अरे बाप कौन बेटा कौन, माँ कौन बेटी कौन? लेकिन मुकुंद दास भगवान के अनन्य भक्त है, तो समझ गए कि महाप्रभु क्या बताना, क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो मुकुंद दास ने कहा कि प्रभु, रघुनंदन 5 साल के हैं, लेकिन वो मेरा बाप है, मैं उनका पुत्र हूँ, क्योंकि उनसे मुझे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअली मुकुंद दास भी आप देखिए कितना विनम्र है, जो अपने पुत्र को अपने गुरु मान रहे, अपने पिता मान रहे। उसी प्रकार जहां से भी हमें कृष्ण कॉन्शियस प्राप्त हो, तो वो हमसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए सीनियर जूनियर की जो कॉन्सेप्ट है, एक तो उम्र से होती है, कि कोई पहले भक्ति में आया, ठीक है, तो वो सीनियर है। दूसरा है कि कोई उम्र में बड़े हैं तो सीनियर है। एक ज्ञान से बड़े हैं, लेकिन एक भक्ति से बड़े, जो भक्ति में बड़े वो हो सकता है कल आए, आप 10 साल 20 साल से है, लेकिन भक्ति में आगे तो वो हमारा वरिष्ठ है। तो इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं हैं। और एक बार कीर्तन हो रहा था, और शिखंड में जो रघुनाथ ठाकुर बड़ा उद्यम नृत्य कर रहे थे, करते करते उनके पेड़ के, जो उनके पाँव के नुपुर दूर टूट के खिंच के चले जाते हैं, टूट के बाहर तक गिरते हैं, और एक कुंड बन जाता है उससे। तो वो नुपुर कुंड अभी भी है, रघुनाथ ठाकुर के पाँव के नुपुर से बना हुआ कुंड, नुपुर कुंड। तो आज रघुनाथ ठाकुर के भी अपीयरेंस है, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि उनके जैसा सरलता का थोड़ा अंश समय प्राप्त हो, और भगवान के विग्रह की सेवा हम श्रद्धा पूर्वक, इसलिए महाप्रभु ने जब 5 भक्ति के बारे में बताया, उसमें कहा है श्री विग्रह श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन, श्रद्धा के साथ कि कृष्ण ही है, ये कोई लड्डू है नहीं, लड्डू गोपाल और उनको घुमा रहे, हम चप्पल पहन के मंदिर ले आ रहे, इधर आ रहे, बिना नहाए, पैंट शर्ट में, बिना आसमान के, तो सारे विधि विधानों के साथ विग्रह की सेवा हो रहा है। तो पांचरात्रिक विधि से अपने को शुद्ध करते हुए, शरीर में 12 तिलक लगाते हुए, कंठी पहने हुए, सारे मंत्रों के उच्चारण करते हुए, उस प्रकार के जो भाव से, प्रेम से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। श्री रघुनंदन ठाकुर की जय। अब 2 और महान आचार्य के वर्णन है, 5 मिनट में प्रयास करेंगे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तिरुवाप तिथि है आज। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु परंपरा में आते हैं, तो हमारे परंपरा में भी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और बड़े एक्सपर्ट आचार्य थे। उनको रूप गोस्वामी के भी अवतार कहा जाता है, और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के ऊपर बड़े अच्छे टीका दिए हैं। तो उन टीकाओं को बड़ा रोचक है, उनको पढ़ेंगे। जैसे मान लो शिशुपाल भगवान को गाली दे रहे, जय श्री श्री राधा पार्षद भगवान, तो गाली दे रहे, उन गाली को वो ऐसे वर्णन करे कि गाली नहीं, एक्चुअली एवरी वर्ड इज ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। प्रहलाद महाराज को पिताजी जब डांट रहे हैं, उनको धिक्कार रहे हैं, उनको निंदा कर रहे, तो उन निंदे शब्द को भी वो ग्लोरिफिकेशन की तरह मान रहे हैं। तो वो हम ऐसे सुंदर सुंदर व्याख्या श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। उनका प्राकट्य हुआ था नवदीप में, नदिया जिले में, और उनका महान योगदान जो हर दिन हम स्मरण करते हैं। कोई बताना चाहते हैं कैसे हम शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हम हर दिन स्मरण कर सकते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति कर सकते हैं? कोई कहना चाहेंगे? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? दिव्या माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु अष्टकम पढ़ते हैं। हर दिन हम गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं ना, जब हम गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं, इतना सुंदर गुरुवाष्टकम लिखा है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और 8 श्लोक तो हम पढ़ते हैं, 9वां श्लोक में लिखा हुआ है, जो प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में, आप सभी ब्राह्म मुहूर्त में करते हैं, जो ऑनलाइन में, ऑफलाइन वाले नहीं, जो 5 बजे करते हैं मंगल आरती हो, तो ब्राह्म मुहूर्त में जो भी इस मंगल आरती को गाते हैं जोर से, उनको इस जीवन के बाद उनको राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त होगी। मतलब मंगल आरती अगर पूरे जीवन भर गाए तो धाम गए। ऑनलाइन में इसी तरह आप लोग 4:30 बजे मंगल आरती करेंगे तो धाम जाना निश्चित है। कितना सरल दिया है, सोचो, और सोचिए कितना एक सरल विधि दिया है।
और हमारे मंदिर के सीतामृत प्रभु इसको बड़े कड़क तरीके से इसको पालन करते हैं। हॉस्पिटल में वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थे कोविड में भी। इवन घुटने का उनका ऑपरेशन हुआ, वो बिस्तर के साथ आ गए, सबके साथ, नर्स के साथ, बॉय के साथ, सबके साथ लेके आ गए थे मंदिर में। तो ये अगर हम नियम बना ले, कहीं पे भी रहे हम लोग गुरु अष्टकम जरूर गाए पूरे जीवन भर, और जोर से उच्चारण करें तो हमें कृपा प्राप्त हो जाए, गुरु की वंदना। तो ये हम प्रार्थना करें श्री कृष्ण सागर ठाकुर से, कृष्ण सागर ठाकुर की जय। और आज बड़े महत्वपूर्ण हमारे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भी तिरुवाव तिथि अपीयरेंस डे है। तो सत गोस्वामी में एक प्रमुख वैष्णव है रघुनाथ दास गोस्वामी। सबसे पहले गोस्वामी जिनको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, वो कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। क्योंकि जब महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए थे। छोटे बालक थे, 13-14 साल के बालक, और सप्तग्राम 7 गांव थे। संसार के सबसे धनी व्यक्ति के पुत्र थे, जिनके हर साल बिजनेस में मुनाफा होता था 2 लाख स्वर्ण के मोहर। एलन मस्क बेटे मतलब ना। तो उनका नाम गोवर्धन मजुमदार थे, और एक ही पुत्र थे, चाचा के भी कोई पुत्र नहीं थे। और बचपन में हरिदास ठाकुर जब आए सप्तग्राम में, तो उनसे सुना था महाप्रभु की कथाओं के बारे में, तो महाप्रभु से बहुत आसक्त हुए। और दूसरे बार भी महाप्रभु जब शांतिपुर में आए जगन्नाथपुरी से, तो महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे अब संसार में नहीं रहना है। तो महाप्रभु ने बोला आप घर जाओ, और घर में जाओ, लेकिन आप घर में पूरा नित्य कार्य करो, लेकिन मन से आप भगवान कृष्ण की ध्यान में सेवा में रत हो जाओ, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। तो बार बार घर से भाग जाते थे वो, बार बार घर से भाग जाते थे, और माता पिता बड़े परेशान होते। 4 साल गार्ड उनको प्रोटेक्शन के लिए रखते कि वो कोई भाग ना पाए। तो माता ने बोला, पहले तो ये था कि वो जब भाग रहे थे तो उनको विवाह कराए, कि शायद सोचे कि विवाह के बंधन में रह जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं रहे। तो एक दिन माता ने कहा गोवर्धन मजुमदार को कि एक काम करिए, इनको बांध लीजिए रस्सी से। तो गोवर्धन मजुमदार कहते हैं, जिनको इंद्र जैसा ऐश्वर्य बांध नहीं पाए, जिनको स्वर्ग के अप्सरा जैसे पत्नी बांध नहीं पाए, उनको साधारण रस्सी क्या बांधेंगे? ये तो पागल हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से पागल हो चुका है। तो कथा इस प्रकार आते हैं, बाद में भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, वो घर से भाग जाते हैं, और 18 दिन की रास्ता पूरी की वो 12 दिन में निकल के वो महाप्रभु से मिलने आते हैं। महाप्रभु के पास जब आते हैं, महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर, जो उनके सेक्रेटरी थे, उनके गाइडेंस में रखते थे, इसलिए उनको स्वरूपे रघु भी कहते हैं। बहुत सारे रघुनाथ हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ वैद्य, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वरूपे रघु बोलते हैं, मतलब जो स्वरूप दामोदर के गाइडेंस में थे, उनके काउंसिलर। और वहां पे रह के, आप पुरी में रह के बहुत उत्कट वैराग्य प्रदर्शन किए। वो पहले भिक्षाटन करते थे स्वर्ग द्वार में, लेकिन वो भी छोड़ दिए। और बाद में ऐसा कि जो चावल जगन्नाथ मंदिर के, जो आनंद बाजार के जो चावल था, जो गाय सुअर भी नहीं खाते, सड़ जाते थे, नाले में रहते थे, उस चावल को निकाल के, उसको सुखा के, उसमें नमक डाल के उसको खाया करते थे। महाप्रभु तो जान गए कि ये ऐसा। महाप्रभु एक्चुअली अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्पल सेट करते थे। हरिदास ठाकुर के माध्यम से नाम के महत्व को, सहनशीलता को, रूप सनातन के माध्यम से विनम्रता को, रामानंद राय के माध्यम से इंद्रिय नियंत्रण को, और रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से वैराग्य दिखाने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम पुरुषम पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपम बोधे यष्टमहम प्रपद्ये। तो महाप्रभु दिखाने के लिए क्या आए थे संसार को? वैराग्य विद्या। वैराग्य मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाबा जी, वैराग्य मतलब विशेष राग, विशिष्ट राग भगवान के प्रति। और इस भगवान के प्रति राग होने के कारण, जैसे गोपी लोगों का कृष्ण के प्रति ऐसे अनुराग थे, तो वो रात की बेला अंधेरे में कोई घर में कुछ कार्य कर रहे थे, पति थे, बच्चे थे, सब कुछ छोड़ के जंगल में भगवान से मिलने गए। तो ये यहाँ पे दिखा रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी आचार्य। ऐसे उच्च
परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति अब वो क्या खा रहे, ऐसे चावल खा रहे जो सूखा हुआ, जो गाय और सुअर भी नहीं खा रहे थे। और एक बार जिस समय वो खा रहे थे, महाप्रभु आए और महाप्रभु उसको खाने लगे पकड़ के उनके हाथ से। महाप्रभु बोले, रघुनाथ ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन खाते हो, आप मेरे को कभी बुलाए नहीं। मैंने बहुत सारी जगह पे खाया है, बहुत लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन मैंने कभी नहीं खाया। और दूसरी बार जब खाने लगे, स्वरूप दामोदर उनके हाथ पकड़ लेते, महाप्रभु आपके लायक ये भोजन नहीं है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी आई थिंक 18 साल करीब महाप्रभु के अंतिम लीलाओं तक जगन्नाथपुरी में रहे। तो कोई भी और जो सत गोस्वामी से जो भी थे आचार्य, उन्होंने महाप्रभु के अंतिम जो पूरी की लीला को देख नहीं पाए, सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा था। और महाप्रभु ने अपने जो विग्रह, जो महाप्रभु विग्रह की सेवा करते थे, वो गोवर्धन शिला था और उसमें महाप्रभु के थंब के निशान है, अंगूठी के निशान। अभी भी आप जाओगे राधा गोकुलानंद मंदिर, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूजा करते थे, तो उस मंदिर में जाएंगे तो महाप्रभु के दिया हुआ वो जो शिला है जिसमें थंब का निशान है, वो अभी भी है। और गुंजमाला, ये महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था और उनको बताया था कैसे सेवा करना है, कि तुलसी पत्र जिसमें 3 तुलसी और मंजरी निकला हुआ, वो ऑफर करना। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया है बहुत सरल रूप से, किस प्रकार हम गोवर्धन शिला को वर्शिप कर सकते हैं। अब महाप्रभु जब अप्रकट हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी अब सोचे आप में जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं, अब मैं जा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत से छलांग लगा के मैं प्राण की आहुति दूंगा। और ये जब समझे रूप सनातन, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कहे कि आप ऐसा मत करो, ये आपको महाप्रभु का विशेष कृपा प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम सब ने महाप्रभु का पूरी की लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाए, तो आप वो कथा हमें बताइए। तो तब से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रह के मानस पावन घाट, अभी भी आप जाओगे तो राधा कुंड में वो भजन कुटीर अभी भी है, तो वहां पे रोज वो 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं का वर्णन करते थे। और वहां पे बैठे हुए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज को जब भक्त लोग निवेदन किए कि महाप्रभु के बारे में आप लिखो, तो इन्हीं लीलाओं से उन्होंने चैतन्य चैतामृत का रचना की, विशेष करके मध्य लीला, अंतिम लीला। तो ऐसे बहुत लीलाएं हैं। तो राधा कुंड, श्याम कुंड महाप्रभु ने प्राकृतिक तो किया था, लेकिन वो उसका उन्होंने सोचा कि निर्माण करना चाहिए, उनको एक सीढ़ी हो, उसमें ना स्टेयर्स हो, भक्त लोग स्नान करने आते हैं, उनका रिनोवेशन होना चाहिए। लेकिन सोचे मेरे पास तो कुछ है नहीं, कैसे होगा। तो उसी समय एक व्यक्ति जा रहे थे बद्रीनाथ, बहुत सारे धन लेके। तो बद्री विशाल भगवान ने सपने में आके कहा कि ये धन मेरे को नहीं, आप राधा कुंड में जाओ, एक बाबा मिलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको दे दीजिएगा, और राधा कुंड के रिनोवेशन में लगा लेंगे। और वो धुन के आए राधा कुंड में। और तो रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, बोले कि प्रभु आप क्या रघुनाथ दास गोस्वामी हो? तो जवाब में उन्होंने क्या कहा पता है? यस, मैं हूँ रघुनाथ जो है दास सब गोस्वामी को। यस, आई एम रघुनाथ दास ऑफ ऑल गोस्वामी। अपना इंट्रोडक्शन दिए कि है गोस्वामी, लेकिन उन्होंने अपना आइडेंटिटी क्या रखा है? दास, कि मैं अभी भी दास ही हूँ। तो ये जीवेल स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। काफी बार हम जब टाइटल मिल जाते हैं तो हम दास को भूल जाते हैं, दीक्षा के बाद भी। दीक्षा के बाद जैसे गुरु महाराज के पास बहुत भक्त लोग आए थे कि महाराज मुझे वृंदावन धाम से रिलेटेड कुछ नाम दीजिए, इससे रिलेटेड नाम दीजिए। महाराज बोले वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है आपके अंतिम जो टाइटल है, दास और दासी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमें दिखा रहे कि हालांकि उस स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन हमेशा अपने आप को एक दास ही मानते थे। फिर उस धन से उन्होंने राधा कुंज, श्याम कुंज, आज जब हम जाते हैं हम देखते हैं उतना सुंदर उन्होंने भक्तों की सेवा के लिए राधा कुंज, श्याम कुंज का पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। तो 2 बस लीला है। रघुनाथ दास की बहुत सारी लीलाएं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत वैराग्य प्रदर्शन किए और रोज 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे और भक्तों को 2000 बार प्रणाम करते थे। तो प्रणाम की महत्व को भी हम देख सकते हैं। और रोज 128 माला करते थे। और उनकी भजन ऐसा था कि पत्थर की लकीर था, कैसे भी कुछ भी हो वो उससे कम नहीं करते थे। तो एक बार वो भजन कर रहे थे और अचानक से देखा सनातन गोस्वामी ने कि स्वयं राधा रानी उनको आंचल से ढक रही है कि उनको गर्मी ना लगे। और जब देखा तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ बहुत हो गए, हम राधा कृष्ण की सेवा के लिए
लेकिन तुम इतने गर्मी में भजन कर रहे हो, जब कर रहे हो, मई जून की महीना, आप सोचो वृंदावन में ऊपर गर्मी, ऊपर नीचे गर्मी, एकदम आग जलती है, तो इतना पसीने से लटपट होते, राधा रानी स्वयं आपको छाव देने के लिए है, तो आप भजन कुटीर बना लो। तो रघुनाथ भजन में लिप्त थे, फिर भजन कुटीर बनाए नहीं। और राधा कुंड के मानस पवन घाट में जब कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, शेर आए पानी पीने के लिए, और रघुनाथ को देखा कि अच्छा मेरे लिए भोजन है, तो खाने के लिए जब आए, कृष्ण स्वयं आए लाखोती लेके, और उनकी रक्षा की रघुनाथ की। तो सनातन गोस्वामी ने भी ये देखा दूसरे पार से, उन्हें बोला बहुत हो गया, आप कृष्ण भी आ गए, आप कुटीर तो बना ही लो। उसके बाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन कुटीर बनाते। तो रघुनाथ गोस्वामी वहां पे जब भजन करते थे, तो वो मानसिक सेवा भी करते थे। और एक बार मानसिक सेवा में क्या है, शरीर यहाँ पे है, लेकिन मन से वो स्वरूप सिद्धि में, अपने स्वरूप में भगवान राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। और एक बार उनको राधा कृष्ण को बहुत उन्होंने भोग लगाया खीर, और राधा रानी ने उनको खीर दिया और उन्होंने खीर खाया, और यहाँ पे उनका पेट खराब हो गया। लीला हुआ था वो नित्य लीला में, लेकिन ये बहुत भौम शरीर में, यहाँ पे राधा कुंड में पेट खराब हो गया। और बैद जी को लेके आए, बैद जी ने बोला भैया बाबा ने बहुत खीर खाया है। तो बाबा ने खीर खाया, भक्त लोग बोले अरे तो छाछ पीते हैं थोड़ा सा। तो रघुनाथ ने बोला हाँ, मैंने कल भगवान को खीर भोग लगाया था, राधा ने दिया, तो मैंने खीर बहुत ज्यादा खा ली। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में रहे, और भगवान के, राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हुए, और भक्तों को भी महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करते हुए वहां पे रहे। आई थिंक 40 वर्ष तक रहे राधा कुंड में। और वहां पे उनकी समाधि है, अभी भी हम जाते हैं तो उनकी समाधि का दर्शन कर सकते हैं। तो हाँ, 24 घंटा वहां पे कीर्तन होते हैं, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, यहाँ पे समय है नहीं। तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करें कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, और हम भी जो नियम है, हम इतना नियम तो नहीं कर पाएंगे, इतना वैराग्य का प्रदर्शन नहीं कर पाए, एटलीस्ट हम सिर्फ प्रसाद ही पाए। 16 माला का नियम, चार जो नियम है उसका पालन हम गंभीरता पूर्वक कर पाए, तो इस प्रकार हम गुरु और गौरांग को प्रसन्न कर पाए। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंद। तो आप लोग पढ़ सकते हो, आज चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर वर्णन है, अध्याय अंतिम लीला में 6 चैप्टर को पढ़ सकते हो, जहाँ पे महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में वार्तालाप, और महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, उनको महाप्रभु के पास है कि महाप्रभु मुझे कुछ आप उपदेश दीजिए। महाप्रभु ने मैंने आपको स्वरूप दामोदर के अंदर रखा है, तो फिर भी आपकी श्रद्धा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बहुत महान उपदेश दिया, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, फिर भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे। तो बोला कि ग्राम्य कथा, जो भी प्रजल्प ना करे, प्रजल्प ना सुने, अच्छा बहुत डिलीशियस प्रसादम ना पाए, और बहुत ऑपुलेंट ड्रेस, गोल्डन चेन एकदम बहुत हरे जो है ऑपुलेंट कपड़े ना पहने, और मन में हमेशा राधा कृष्ण की सेवा का। तो इस प्रकार की उनको उपदेश दिया, जो सबके लिए, हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कमेंट्स? हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर विस्तार से हम लोग को बताने के लिए आज के उत्सव के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या कोई प्रश्न है तो आप हैंडल कर सकते हैं, बारी बारी से लोग प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, एक ऑफलाइन में है श्रद्धा से। हाँ जी, यही उर्दू मुझे नदी को देखते हैं, आपने बताया कि वो यहाँ गए थे जब तक, और ऐसे बहुत ही विषयी लगते थे देखने में। तो प्रभु जी, ऐसे सिचुएशंस तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बहुत होंगे जो, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो है, मतलब जैसे ये एक एक्टिविटी एक तरह से भौतिक दृष्टिकोण से सहजिया भी लगती देखने के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा और एकदम से ट्रांजिशन करे, तो कैसे भेद करें कि ये सहजिया नहीं है, ये वैष्णव है, जैसे गदाधर पंडित ने ये पता लगा लिया कंफर्म कर। तो इसलिए हमें अपने में फोकस रहना चाहिए। इसलिए इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि जब दूसरे के अवगुण आपको बिविल्डर करे, यू सी फॉल्स इन योरसेल्फ। ठीक है, दूसरे में दोष दिखेंगे, दोष दिखेंगे कि भौतिक जगत में तो है ही, संसार में दोष पड़ा हुआ। तो हमें अगर बिविल्डर करते तो हम अपने में ढूंढे, तो बोले दोष ढूंढ लो लेकिन अपने में ढूंढे। ठीक है, और ये जानना पड़ेगा हमें कि जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी ऐसे ऐसे आचार्य लोग हैं, तो साधारण लोग नहीं है।
महाप्रभु के पार्षद है भगवान के। इवन जतिला कुतिला जो थे वो आए रामचंद्रपुरी के लीला, रामचंद्रपुरी बन के शिक्षा देने के लिए। तो इस्कॉन भी आज 500 साल बाद भी महाप्रभु के आंदोलन के विस्तार है। तो यहाँ पे कोई पतन हो रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और पता नहीं कौन क्या लीला कर रहे हैं, समझो। तो इसलिए हमें एक तो कोई जहाँ पे सेवा नहीं है हमारा, जैसे कोई जीबीसी है, इस्कॉन के जीबीसी है, तो इस्कॉन के उनको हर चीज को देखना होगा कि कहाँ पे कमी है क्या नहीं, ठीक है। बेस के आपके इंचार्ज हो, बेस के आपको सेवा है, तो बेस पे कुछ गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, उसको देखना होगा। लेकिन जहाँ पे सेवा नहीं हो तो वहां पे हमें बस अच्छी चीज को देखना चाहिए, अच्छे को लेना चाहिए, और देखे भी उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि ये हानिकारक है, तो वहां पे जो अथॉरिटी है, जो कॉन्सर्न व्यक्ति है, से मान लो मैं हरियाणा में एक मंदिर में गया, वहां पे कुछ गड़बड़ देखा मैंने, किसी भक्तों का कुछ, तो मुझे बस करना है वहां पे टेम्पल प्रेसिडेंट को जाके बस बताना है, जस्ट मेरा ये कॉन्सर्न है, और डिटैच हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं क्यों सजा नहीं दिया गया, क्यों नहीं हुआ, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप दिल्ली में हो, दिल्ली में कुछ सेवा आपको दिया गया है, उसमें अगर आपको करेक्ट करने की या दोष देखने की सेवा भी होती है करेक्शन की, तो वहां पे आप एज ए विनम्रता पूर्वक सर्विस करना चाहिए, और ये जानते हुए कि कौन भक्त किस स्थिति में पता नहीं, दूसरों का इंटेंशन पता नहीं। जैसे मान लो मैंने कुछ गलती किया, तो कोई भक्त बोले प्रभु जी पता नहीं मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, हो गया ऐसा गलती, इंटेंशन तो नहीं था। तो हम हमेशा प्रूव करते कि मेरा इंटेंशन सही है और मेरा एक्टिविटी गलत हो गया, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं कि उनका एक्टिविटी गलत है। तो ये भी देखना कि हो सकता है एक्टिविटी गलत हो, लेकिन उनका इंटेंशन सही था, गलती हो गया। मैंने तो सोचा था खीर में नमक डालूंगा, लेकिन चीनी डल गया, तो ये नहीं बोलना था कि खीर में आपने नमक क्यों डाला, लेकिन देखना चाहिए इंटेंशन हो सकता है उनका सही हो। तो ऐसे हो भक्तों का गलती हो सकता है, लेकिन हमें ठीक है, एज ए आप अथॉरिटी कभी पनिशमेंट में दे सकते हो, करेक्ट भी कर, लेकिन देखना चाहिए हो सकता है उनका इंटेंशन सही हो। क्योंकि दोष ऐसा चीज है, दोष का कीर्तन करने में बद्धजीव को बड़ा आनंद आता है, और हम अगर किसी का दोष देखते हैं और हम दोष का चर्चा करते हैं, तो वो दोष हम में आ जाते हैं। लेकिन किसी का गुण, इसलिए हम बर्थडे में, व्यास पूजा में ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम जैसे उनका गुणगान गाएंगे वो गुण हम में आ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा पतन चाहते हैं या हमारा उन्नति चाहते हैं? उन्नति चाहते हैं, तो उन्नति चाहते तो गुण गाए, गुण गाते रहे, गुण गाते रहे, गुण गाते रहे। इसलिए गोपाल चापल ने जब निंदा किए तो उनको कोर की बीमारी हो गई। बाद में जब वो उनको उद्धार हुआ श्रीवास ठाकुर की कृपा से, उन्होंने डायरी निकाला और ट्रेवलिंग शुरू किया। आज बिहार गए, कल बंगाल गए, कल उड़ीसा गए, कल पाकिस्तान गए, कल बांग्लादेश गए, कल चाइना गए, हर जगह जा जाके वैष्णव के बारे में डायरी में लिखे गुणगान। वृंदावन बासी जात वैष्णवेर गण सबाए प्रणाम, उन्होंने भजन लिखा फिर कि जो वैष्णव आज है उनको प्रणाम, जो पहले हो गए उनको प्रणाम, और जो होने वाले उनको भी प्रणाम। क्योंकि मैंने एक वैष्णव का अपराध किया था श्रीवास ठाकुर का, और आज भी मैं भुगतान कर रहा हूँ। शिव जी एक बार आए थे एक गांव में, लोग नहीं थे वहां पे, तो माता पार्वती ने देखा कि वहां पे प्रणाम किए। बोले प्रभु आपने प्रणाम किया, क्यों किया? बोले यहाँ पे एक महान वैष्णव का जन्म होने वाला है, प्रणाम किया। तो वृंदावन, ये जो गोपाल चापल था, उनका नाम हुआ फिर दैवकी नंदन ठाकुर, जो ये भजन लिखा है। तो उन्होंने क्या किया, सब वैष्णवों का एक वैष्णव गुण वाला बना लिया उन्होंने, क्योंकि वैष्णव की निंदा हुआ था। तो उन्होंने होने वाला वैष्णव, अभी वैष्णव या हो गया, सबका उन्होंने गुणगान गाया। तो इसलिए बेस्ट पॉलिसी क्या है, गुणगान गाते रहे। गुणगान गाने में कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा है कि यही चलन गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के साथ भी एक दो मैनेजमेंट मीटिंग में थे हम लोग, तो भक्त ने कहा कि महाराज वो ऐसा भक्त है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। महाराज ने क्या किया, जैसे मान लो मैं कहूंगा, उन्होंने कहा कि महाराज उन्होंने चोरी किया, महाराज ने ऐसे किया। महाराज बोले उनका अच्छा है, वो मंगल आरती में रोज आते हैं। समझ रहे हो, उनके अच्छे गुण को महाराज देखो, वो आके दूसरे भक्त उनका निंदा करे, लेकिन महाराज तो उनको बोले वो अच्छा है, वो तो सेवा में उनको था, वो भक्त ने आया था उनका गुणगान गाया, वो सेवा में बहुत बिजी रहते। सजा देना अलग बात है, जैसे पनिशमेंट या जो भी करेक्शन, लेकिन महाराज उस गुण को भी देख रहे। तो इसलिए
हम नित्यानंद प्रभु के गुण क्या है या नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करने का तरीका क्या है? अदोषदर्शी। नित्यानंद प्रभु का एक गुण क्या है? अदोषदर्शी। तो अदोषदर्शी है तो कि बस गुण को देखते हैं और उनको कृपा दे देते हैं। भगवान की क्वालिटी क्या है? वो बद्धजीव में एक छोटा सा चिंगारी देखते हैं गुण का, उसको मैग्नीफाई करते हैं। अब बद्धजीव का क्या होता है? इतने हजारों गुण में एक छोटा सा अवगुण देखते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम दूसरे के गुण को ही देखेंगे। लेकिन बद्धावस्था में क्या है? गुण रहेगा भी तो उनमें दोष ही देखेंगे हम लोग। तो ये प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है हम सबके लिए। तो नित्यानंद प्रभु अदोषदर्शी है, तभी उन्होंने जगाए मधाए का उद्धार कर पाया। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा पाने का एक तरीका क्या है? हम भी अगर अदोषदर्शी होते हैं, हम दूसरे के दोष को ना देखें, हम में कितना कमी है वो पहले हम देखें, उसके लिए प्रयास करें। सेवा है तो अलग बात है। तो ये एक ध्यान की बात है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। और एक कोई किसी का एक प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम फिर विराम देंगे। जी भाग्यश्री माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सिंपल सेशन था। तो मुझे जैसे आपने बताया ना, और कहा भी जाता है कि जो भगवान के विग्रह है और जो भगवान है दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जैसे मंदिर हो या हमारे घर का मंदिर हो, कहीं पर भी हो, तो ये चीज तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होती है कि मतलब पता है, लेकिन उतना इंटेंसिटी के साथ पता, इतना ज्यादा जोर से, मतलब इतना डीपली वाला वो फीलिंग नहीं होता है कि हाँ ये भगवान मतलब सामने ही है, हमें देख रहे हैं इस तरीके से। क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज ऐसी होती है कि अगर ऐसा सोचने लगे कि भगवान ही है, तो फिर तो हम बिल्कुल भी कोई भी गलतियां ही नहीं करेंगे, मतलब है ना, जिस तरीके से भगवान अगर साक्षात होंगे तो वो जो वाली फीलिंग या वो प्रेजेंस कैसे फील करे प्रभु जी की वो गलतियां ना हो। हरे कृष्णा। इसलिए प्रारंभिक जो भक्त है इस्कॉन में भी, तो क्योंकि अब काफी भक्त लोग मतलब इस्कॉन से जुड़ने से पहले विग्रह रख लेते हैं। तो विग्रह गुरु के परमिशन से लेना चाहिए। पहली बात, गुरु के परमिशन से विग्रह लिया जाता है, वो भी ब्राह्मण दीक्षा के बाद। ठीक है, तो तब तक हमें नॉलेज हो जाती है और हमें पता चलता है भगवान की सेवा कैसे करना है। और जब तक विग्रह नहीं हो तब तक भगवान की फोटोग्राफ्स, फोटो फ्रेम की सेवा करना चाहिए। उसमें थोड़ा आसानी होते, नियम रूल्स रेगुलेशन कम हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी विग्रह आ गया, मेरे पास समय नहीं है तो मैं भगवान को एक ही बार भोग लगाता हूँ। तो मंदिर जैसा स्टैंडर्ड घर में नहीं होता है, उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होता ही है कि भगवान को एक बार आरती, एक बार भोग, 2 बार भोग, है ना, और भगवान को एक बार श्रृंगार, इतना तो होता ही। अब भगवान के विग्रह में भगवान की अनुभूति होने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें। तो नाम जप, भगवान का नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ऐसे लीलाओं को सुनना, जैसे रघुनाथ ठाकुर और गोपीनाथ जी का लीला हुआ, साक्षी गोपाल की लीला, खीरसोरा गोपीनाथ की लीला, गोपाल की कैसे सेवा की माधवेंद्र पुरी ने। ठीक है, तो इन लीलाओं का जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे और विश्वास बढ़ती है। तो इसलिए भगवान ऐसे लीला करते हैं हम सबके लिए। लेकिन साथ में हमें नॉलेज भी होना चाहिए, शास्त्र का नॉलेज। इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम इत्यादि पढ़े। भागवतम के 11 स्कंद में उद्धव जी को भगवान कृष्ण विस्तृत रूप से विग्रह सेवा कैसे करना है उसके बारे में वर्णन किए हैं। तो ये सब हम जब पढ़ेंगे, द्वितीयोपदेश मैनुअल भी है इस्कॉन में, वो पढ़ेंगे तो हमें और श्रद्धा बढ़ेगी। और साथ में जब इम्पोर्टेंट है विग्रह सेवा में केयरफुल रहना, अटेंशन देना। जहां इनअटेंटिव हो जाते अपराध हो जाते, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो केयरफुल रहना और ये जानते हुए सेवा करना, ऑ एंड रेवरेंस के साथ। जो नियम है, पांचरात्रिक विधि में नियम को पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात एक बार जैसे चल रही थी दीदी वर्षिप मिनिस्ट्री के साथ कि इतना ठंड है दिल्ली नॉर्थ इंडिया में, तो बिना सॉक्स के आरती करना बड़ा मुश्किल है, तो सॉक्स पहन के करे क्या? तो महाराज जी ने, हिसलत गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, सॉक्स पहन के नहीं कर सकते। तो महाराज आप देखिए, ऐसे ओल्ड एज में भी, 80 साल में भी दिल्ली के ठंड में नंगे पाव अल्टर में आके, इतना ठंड होती है, आरती करते थे। तो नियम है, मतलब विग्रह सेवा में जो नियम है, पांचरात्रिक विधि में आचमन करना है, हमें तिलक लगाना है, वैष्णव वेशभूषा होना है, फिर जो मंत्र उच्चारण करना है। तो जब करते रहेंगे एज ए ड्यूटी, धीरे 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 वही प्रेम का रूप लेते हैं। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, हम नाम जप को ध्यान पूर्वक करें,
उसके बाद हम शास्त्रों को पढ़े, ऐसे लीलाओं को पढ़े जहाँ भक्त लोगों ने प्रेम पूर्वक भगवान की विग्रह की सेवा किए हैं, और जो विग्रह सेवा है विधि पूर्वक जो नियम दिया गया हुआ है, तो उस प्रकार की सेवा करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि रागानुगा भक्ति जैसे हम लोग कोई नियम ना हो और हम जो मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे, आचमन नहीं कर रहे, मतलब मन आ गया तो आगे। से एक भक्त आए थे बेस में, भगवान को लड्डू खिला रहे थे फोटो में, तो रागानुगा नहीं चलेगा। तो वैदिक भक्ति में नियमों का पालन करते हुए करें। तो इस प्रकार के हम भावना से हम धीरे धीरे उसको समझेंगे, हाँ ये साक्षात भगवान ही है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे महाप्रभु जी का जो विष्णु प्रिया माता जी से विवाह होना था, तो जो बुद्धिमान खान थे उन्होंने इस चीज का पूरा खर्चा उठाया था। तो इसमें जो इनका नेम है प्रभु जी, पीछे से खान क्यों लगा हुआ है, मतलब क्या कन्वर्शन से चल रहा था तो वो हुआ था? क्या क्या बताए बुद्धिमंता खान क्या? हाँ, उनका जो नेम है पीछे से खान करके क्यों है? नाम तो उनका हिंदू वाला ही है ना? नहीं, ये हिंदू है, ये खान नहीं, KHA एक होता है ना, जो क्या बोलते हैं, चंद्रमा जैसा होता है, क्या बोलते हैं इसको? चंद्रबिंदु। हाँ, खान नहीं है, बुद्धिमंता खा। अच्छा, लेकिन चैतन्य भागवत में प्रभु जी मैं पढ़ रही थी तो उसमें ना खान लिखा था, नौ लिखा था वो ऐसे इसमें। वो एक्चुअली हम मायापुर में जब गए, वहां पे एक महाराज जी ने क्लियर किया, तो काफी बार बुक्स में ओके खान लिख लेते, तो हिंदू है, ओके, जी जी, ठीक ये है, मुसलमान नहीं थैंक यू। है। रामचंद्र खा, एक रामचंद्र खा थे, रामचंद्र खान नहीं, रामचंद्र खा, बुद्धिमंता खा। ठीक है जी थैंक यू प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हम लोग के साथ बताने के लिए, हमारे सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। हमसे कोई धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जी तो धन्यवाद। आप लोग यहाँ आते हैं, हम लोग साथ में मंगल आरती जपा करते हैं, अटेंड करते हैं, करते हैं। इस वजह से आप लोग आते रहिए, और भी कोई डिवोटी आपके संपर्क में है तो उनको भी आने के लिए बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की